गंगा की पवित्र और निरंतर बहती धारा में आस्था, शांति और मोक्ष की अनुभूति बसती है। यमुना की शांत लहरों में हमारी संस्कृति, इतिहास और प्रेम की मधुर मुस्कान झलकती है। और सच तो यह है कि भारत की हर नदी माँ की तरह है, जो अपनी ममता से इस धरती को जीवन, समृद्धि और संस्कार देती रहती है। ये बात अब सीधे सीधे कहने की जरूरत है। आज गंगा को देखकर मन अच्छा नहीं होता। जिस नदी को हम माँ कहते हैं उसी में कचरा फेंक देते हैं। पूजा के नाम पर प्लास्टिक, फूल, कपड़े सब कुछ बहा देते हैं बिना सोचे कि इसका असर क्या होगा। ऊपर से शहरों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा उसकी हालत और खराब कर रहा है। अफसोस ये है कि गंगा ने हमें कभी कुछ लौटाकर नहीं कहा, लेकिन हम ही अपनी जिम्मेदारी भूल गए। हम श्रद्धा दिखाते हैं, नारे लगाते हैं, पर व्यवहार में वही गंदगी दोहराते हैं। अगर सच में हम गंगा को माँ मानते हैं तो उसे साफ रखना भी हमारा ही फर्ज है, वरना माँ कहना बस एक आदत बनकर रह जाएगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, भारत के हजारों मंदिरों में हर दिन भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूल, पूजा के बाद आखिर उनका क्या होता है? ज्यादातर मामलों में ये फूल नदियों में फेंक दिए जाते हैं। हर साल लाखों टन फूल हमारी नदियों को प्रदूषित कर देते हैं। जो फूल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होते हैं, वही बाद में पर्यावरण के लिए समस्या बन जाते हैं। लेकिन हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, और इसी अवसर को पहचाना अंकित अग्रवाल ने। एक ऐसा स्टार्टअप जो मंदिरों से निकलने वाले फूलों को कचरा नहीं बल्कि एक संसाधन मानता है। ये स्टार्टअप मंदिरों से हर दिन हजारों किलो फूल इकट्ठा करता है। सोचिए, एक छोटा सा आइडिया मंदिरों के फूलों को दोबारा इस्तेमाल करना न सिर्फ पर्यावरण को बचा रहा है, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रहा है। आज फूल गांव सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि भारत की सर्कुलर इकोनॉमी का एक शानदार उदाहरण बन चुका है। और यह हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। कभी कभी जहां दुनिया को सिर्फ कचरा दिखाई देता है, वहीं एक उद्यमी को एक नया अवसर दिखाई देता है। और शायद इसी को कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की असली कहानी। फूल का काम सुनने में जितना आसान लगता है, असर में उतना ही गहरा है। ये एक ऐसी सोच है जो मंदिर से शुरू होकर बाजार तक पूरे सफर को जिम्मेदारी से तय करती है। हर दिन मंदिरों और धार्मिक स्थलों में चढ़ाए जाने वाले फूल जो पहले आस्था के साथ नदियों में बहा दिए जाते थे, फूल की टीम उन्हें नदी तक पहुंचने से पहले ही संभाल लेती है। इससे नदियां गंदी होने से बचती हैं और आस्था भी सम्मान के साथ निभाई जाती है। इन फूलों को फिर प्यार और समझदारी के साथ साफ किया जाता है, सुखाया जाता है और वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। यही फूल आगे चलकर प्राकृतिक अगरबत्तियों, धूप, हवन सामग्री और खुशबूदार उत्पादों में बदल जाते हैं, पूरी तरह केमिकल फ्री। लेकिन इस पूरी कहानी की असली खुशबू उन महिलाओं से आती है जो इस काम का दिल है। फूल उन्हें ट्रेनिंग देता है, रोजगार देता है और सबसे बढ़कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का भरोसा देता है। ये सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि समान आत्मनिर्भरता और एक नई पहचान है। इस तरह फूल हर दिन चुपचाप 3 बड़े बदलाव कर रहा है। नदियों को साफ रख रहा है, फूलों को दोबारा जिंदगी दे रहा है और महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास की खुशबू घोल रहा है। इसीलिए फूल सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जो टिकाऊ भी है और संवेदनशील भी। इस सामाजिक बदलाव की असली ताकत को समझते हुए आलिया भट्ट ने भी इस स्टार्टअप में निवेश किया। ये दिखाता है कि जब सोच सही हो और इरादे नेक हों, तो समाज का हर वर्ग ऐसे प्रयासों के साथ खड़ा होता है। फूल सच में ये सिखाता है कि बड़े बदलाव के लिए हमेशा बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी खुशबू ही काफी होती है, जहां आस्था का सम्मान भी बना रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और लोगों को रोजगार और सम्मान तीनों एक साथ खिल उठें। दोस्तों, भारत में ऐसे हजारों लोग हैं जो छोटे छोटे आइडिया से बड़ा बदलाव ला रहे हैं। कोई पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी से समस्याओं का हल ढूंढ रहा है और कोई अपनी मेहनत से लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। और यही कहानियां हम इस चैनल आत्मनिर्भर स्टोरीज पर आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी कहानियां जहां आइडियाज सिर्फ बिजनेस नहीं बनते, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक
बदलाव लाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप मिस ना करें। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास भारतीय स्टार्टअप या किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी पर वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हो सकता है अगली आत्मनिर्भर स्टोरी वही हो जो आप हमें सुझाव दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और प्रेरणादायक भारतीय कहानी के साथ। जय हिंद।